सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ में। आज तक हमने जाना है अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है अल्ट्रासोनिक वेव्स पर। बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्ट्रासोनिक वेव्स की कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से अबोव की होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, यानी कि उसमें ऑप्टिक्स के जो सभी लॉस है वो अप्लाई होते हैं और ऑब्जर्व भी होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है। ये सभी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये हुई अल्ट्रासोनिक वेव्स की, अगर जो उसकी जो वेवलेंथ है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, तो उसकी जो एनर्जी होगी यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी व्हेन द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स is too small, then the ultrasonic waves energy is too high। बात करते हैं उसकी अगली प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पे है अल्ट्रासोनिक वेव पेनिट्रेट टू मेटल, यानी कि वो मेटल में से भी प्रोपोगेट कर सकती है। प्रॉपर्टी है जिसमें है कि जब अल्ट्रासोनिक वेव किसी भी सम लिक्विड्स या मेटल्स में हम अप्लाई करते हैं तो वो कैविटी इफेक्ट को ऑब्जर्व कराती है यानी दर्शाती है। तो यहाँ पे उस कैविटी इफेक्ट के थ्रू हम उसका यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग में या फिर सोल्डरिंग में। अल्ट्रासोनिक वेव्स की एक और भी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर वो कोई भी लिक्विड्स में से अप्लाई हम करेंगे कोई लिक्विड्स में तो वो इमल्सन पैदा करेगी, यानी कि दो इमिसिबल जो लिक्विड्स है उसे वो इमल्सन इफेक्ट करेगी। यानी कि अगर कोई भी ऑयल है या फिर हम वाटर लेते हैं, वो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हुए, अगर उन दोनों को मिक्स करना है तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यही बता दिया है कि ऑप्टिक्स के सभी रूल्स यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स पर भी अप्लाई होते हैं। इसलिए अगर वो कोई भी मीडियम में से अगर अनदर मीडियम में जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन करेगी। प्रॉपर्टी है अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो है अगर हम कोई भी लेंस लेते हैं प्लास्टिक का या फिर ग्लास का, तो उससे अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी वन पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं। यह उसकी एक और प्रॉपर्टी। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव अगर हम सम लिक्विड्स होते हैं उसमें से अगर अप्लाई करें तो उस लिक्विड में केमिकल रिएक्शन अकर्स होगी, यानी कि उसमें अगर केमिकल रिएक्शन अकर्स हुई तो उसका हम यूज़ इस तरह कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी केमिकल है उसे डीपोलीमराइजेशन के लिए करना है तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कर सकते हैं उसे डीपोलीमराइजेशन में। यहाँ ऑप्टिक्स का एक और भी रूल अप्लाई होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स में। यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से अप्लाई हो रही है और अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रैक्ट आ गया तो अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पर से, या फिर कोई एंगल बनाकर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर वो बड़ा हुआ, कोई भी ऑब्स्ट्रैक्ट होगा वो बड़ा हुआ तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन अगर वो मीडियम साइज़ का है या फिर बहुत स्मॉल है इतना था तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो पास हो जाएगी। जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो रिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी वो जो ऑब्स्ट्रैकल होता है उसकी साइज़ पर डिपेंड करता है कि अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी। स्पेशल कंडीशन हुई सम लिक्विड्स की, तो यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को अगर अप्लाई करेंगे तो वो चमकेगी, यानी कि उसे अगर हम साइंटिफिक वर्ड्स में कहें तो वो ल्यूमिनस स्किन होगी, यानी कि जो भी वाटर है या फिर लिक्विड है वो चमकेगा। तो ये हुआ अल्ट्रासोनिक वेव्स का एक और प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगली प्रॉपर्टी की, जो कि है वो इलास्टिक मटेरियल्स में से भी प्रोपोगेट कर सकती है, यानी कि कोई भी इलास्टिक मटेरियल हुआ उसमें से भी अल्ट्रासोनिक वेव पास हो सकती है। अब यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिक बॉडी यानी कि लिक्विड, गैस और सम वेपर या फिर सॉलिड, उन सभी की बात की है यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल या बॉडीज़ में, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव इलास्टिक मटेरियल या बॉडीज़ में से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। सम स्पेशल केस है जहाँ पे लिक्विड और गैस और जो सॉलिड है
वो उसमें से डिफरेंशिएशन ये है कि अगर लिक्विड और गैस होता है उसमें शेयर होता है, वो नहीं होता है, और इसलिए हमारा टेंजेंशियल लेयर जो स्ट्रेस है वो भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो सिर्फ प्रोपोगेट करेगी, बड़ी लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के थ्रू ही वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोपोगेट करेगी। और यहाँ पे जो सॉलिड होता है उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है और शेयर भी होता है, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो अपना शेप होता है वो चेंज कर सकता है, यानी कि वो शेप अपना बदल सकता है। तो इस वजह से उसका जो है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होगा, शेयर भी होगा। तो इस वजह से ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो सॉलिड में से लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों ही वेव से प्रोपोगेट करेगी। आगे मैं लेके आऊँगा वीडियोस में डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि आप कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो फोर्स या फाग मेथड्स है उन सभी की डिटेल्स आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में दे दूँगा। यहाँ पे हमारा जो वेव्स का चैप्टर है वो ख़त्म होगा। बाद में मैं डायरेक्ट ही 10th यानी कि 10वीं की क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा, यानी कि 10th साइंस यानी कि GSEB बोर्ड यानी कि गुजरात हायर सेकेंडरी बोर्ड में जो 10th क्लास है उसका मैं सिर्फ पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट ही सिखाऊंगा। सो आप और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है साइंस में 10th में और उसे डर भी लग रहा है कि पहली फिर बोर्ड है, सो उनसे कहिए मेरा वीडियो देखे। और मैं आपको ये कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता ज़रूर सकता हूँ कि मेरे तो 99 PR थे ही 10th में, और पर्टिकुलरली साइंस में मेरे थे 93 पर मार्क्स। सो अगर आपको भी 99 अप जाना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरी सभी वीडियोस देख ली 10th की साइंस के सब्जेक्ट पर तो आपके 70 अप तो आ ही जाएंगे। और अगर मैंने कुछ डिटेल्स या फिर रूल्स कहे हैं वो अप्लाई करेंगे तो 80 अप आ जाएंगे। और अगर उससे भी ज़्यादा मैं आपको जो वर्क दूँ या फिर जो आपको इंस्ट्रक्शन दूँ उसको आप फॉलो करेंगे डेली तो आपके साइंस में तो 90 अप आ ही जाएंगे। सो और अगर आपको एनी सब्जेक्ट यानी कि कोई भी अदर सब्जेक्ट है 10th का तो उसका भी अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सब्जेक्ट का और पर्टिकुलर चैप्टर का भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। सो अगर आप भी 10th में और आपका कोई भी फ्रेंड्स या फिर उसके भी फ्रेंड्स है 10वीं में तो आप उसे बता सकते हैं और मेरे लिंक उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।